नगीना, तुम आज भी काम पे जा रही हो? तो जाना ही है अम्मी काम पे। तुम्हें पता है ना, आज लड़के वाले तुम्हें शाम को देखने आ रहे हैं। अम्मी क्या, हर बार कोई ना कोई लड़के वाले आ जाते हैं। मैं काम छोड़ दूं, घर बैठ जाऊं? अम्मी मैं अपनी जिंदगी बना रही हूँ, कोई शो पीस नहीं हूँ जो लोग आके देख देख कर जाए मुझे। देखो बेटा, हर चीज का एक वक्त होता है। काम अपनी जगह, घर बसाना अपनी जगह। मैंने भी जिंदगी गुजारी है, मैं हर चीज जानती हूँ। तुम्हें काम पे जाने से कौन रोक रहा है? अगर एक दिन छुट्टी कर लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मम्मी मुझे बहुत अजीब लगता है ये सब। माँ हूं तुम्हारी बेटा, फिक्र है मुझे। डर लगता है कहीं तुम्हारी उम्र निकल ही ना जाए। अच्छा बता दें कब तक आना है? बस शाम होते ही आ जाना बेटा। और सुनो, कुछ समोसे और बिस्किट्स भी लेती आना, ठीक है? वाह वाह भाई, जीता रहे बेटा, जीता रहे। अब्बा, आप तो जानते ही हैं, बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसे शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर कितना पैसा लगा रहा है बिजनेस पे? पैसा वो अब्बा, हमारे पास कहाँ से आया पैसा? मैं तो आपसे लेने आया था पैसा। अरे मेरे पास कौन से खजाने धरे हैं जो तू पैसे लेने मेरे पास आ गया? नहीं, खजाने तो नहीं है, लेकिन वो तबस्सुम के जहेज में एक सोने का बिस्किट आया था, वो है आपके पास। अगर वो दे देना तो तबस्सुम अपना केटरिंग का काम शुरू कर देगी। अच्छा, वो इतना सा सोने का सिक्का तुझे याद है? मैंने जो तेरे वलीमे पे खर्च किया वो तुझे याद नहीं है? कैसी बातें कहते हैं, वलीमा हुआ ही कहाँ था जो खर्चा होता। अच्छा, तेरी याददाश्त जो खराब हो सकती है, मेरी याददाश्त सलामत है। पूरे 40 लोगों को खाना खिलाया था मैंने। 40 लोगों को खाना खिलाया था? 40 लोग नहीं कहे, 40 दोस्त कहे। चल दोस्त ही सही, वलीमा तो हुआ था ना। और तूने कौन सी पूरी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पे धर दी थी कि ले लो अब्बा, कर दो वलीमा? उसी सिक्के से हुआ है वलीमा। चला ना। अब ये क्या कह रहे हैं आप? अब वो सिक्का कम से कम 2.5 लाख रुपए का था। 2.5 लाख रुपए का। आपने 2.5 लाख रुपए का खाना खिला दिया दोस्तों को। तू जो इतना बड़ा हो गया है ना, ये मेरी हलाल की कमाई से हुआ है। मैंने तो तुझ पर कभी हक नहीं जताया, और तू बीवी के कहने पे बाप से सिक्का मांगने आ गया। खुद ही बताएं, वो मैं तबस्सुम को क्या जवाब दूंगा? वो उसके। अबे रो क्यों रहा है? कोई भी जवाब दे देना, मेरा क्या है? मैं तो इतना जानता हूं, सिक्का अब मेरे पास नहीं है, मैंने खर्च कर दिया, समझ गया ना? और बीवी से इतना डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मर्द बन, जाके कह दे उससे, जिस माँ ने तुझे ये मशवरा दिया ना बिजनेस का, उसी से जाकर ले पैसे। और जरा चालाक बन, ये बेवकूफों की तरह जिंदगी नहीं गुजरती। चल अब जा जा, चल, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, जा। अबे जाना। हाँ हाँ। आए भाभी, आज आपके लिए ट्रीट है मेरी तरफ से। अरे इतना एहतमाम किस खुशी में? आप सुनेंगी ना तो आप भी खुश हो जाएंगी। आपको पता है, मैं अपना केटरिंग का बिजनेस शुरू करी हूँ, और ये ट्रीट उसी खुशी में। चले। क्या वाकई? लेकिन तबस्सुम, कैसे?
उसके लिए तो बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए? भाभी आप पैसों की फिक्र मत करें, एहसान गए हैं अब्बा जान से बात करने के लिए, सब कुछ हो जाएगा। चलो अच्छा है कि अब्बा जान तुम्हारी मदद कर दें और तुम्हारा ये काम चले। मेरी दिल से दुआ है कि तुम कामयाब हो। इंशाल्लाह। बस एक बात का ख़ास ख्याल रखना कि तुम्हारे किचन में खाना बनाने से घर का निज़ाम धर्म भरम ना हो। मेरा मतलब है कि तुम खाना बना के ऐसे निमट जाना कि मुझे घर वालों के लिए खाना बनाने में मसला ना हो। भाभी आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब संभाल लूंगी, किचन को भी और अपने बिजनेस को भी। बस ये हिम्मत चाहिए औरत को, खुद पर यकीन और थोड़ा सा वक्त। खैर, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि तुम कामयाब हो। इंशाल्लाह। हाँ, सुनकर तो अंदर से जल गई हैं, पर जाहिर नहीं कर रही। बड़ी चालाक है रानी भाभी। अरे आप खाएं ना। लाइन दे, आज मैं चुनती हूँ चावल। अम्मी, क्या हुआ है आपको? मैं देख रही हूँ जब से लड़के वाले गए हैं आप ऐसे ही चुप चुप सी हैं। आपकी बात मान तो ली मैंने, लड़के वालों से मिल लिया, फिर भी आपका ये चुप चुप रहना मुझे समझ नहीं आ रहा। कसूर तुम्हारा नहीं है बेटा, कसूर हमारे हालात का है। जहां तुम्हारी जाहिरी शख्सियत तराजू के एक पलड़े को ऊपर ले जाती है, वहां दूसरे पलड़े में हमारे हालात उस कांटे को नीचे ले आते हैं। क्या मतलब? लड़के वालों को तुम अच्छी लगी हो, लेकिन क्या अम्मी? हमारे घर को देखकर वो मायूस हो गए, मुंह पर कह गए कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, लड़की को जहेज लाना चाहिए, और उनको हमारे यहाँ कोई ऐसे आसार नजर नहीं आए, मना करके चले गए। अम्मी, आप तो फिक्र ना करें, जो मेरे मुकद्दर में होगा ना वो मुझे मिलके ही रहेगा, और उसे हमारे घर से या हमारे हालात से कोई सरोकार नहीं होगा। लेकिन बेटा, मुकद्दर का लिखा मिलने तक कहीं देर ना हो जाए। नहीं होती है देर, अल्लाह हमारे हक में बहुत बेहतर करेगा। आप इतना ना सोचा करें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।